आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उधर ठीक कलेक्ट्री सर्किल है, वहाँ से वकीलों की भीड़ दिखाई दे रही है, पुलिस की गाड़ियाँ हैं। और आप इधर देखिए कि सेशन कोर्ट के 1 नंबर गेट के बाहर खड़ा हूँ। ये कोई वकीलों का मेला नहीं है, ये वकीलों की भीड़ जरूर है और यहाँ कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा। वाकई एक वकील की हत्या के विरोध में अपना कानून और अपने हक को लेने के लिए आज राजधानी जयपुर की द बार एसोसिएशन जयपुर और द डिस्ट्रिक्ट बार जयपुर के वकील कोर्ट से निकल के सड़क पर आ चुके हैं और ये सड़क पर बैठे हैं। हम इनसे अब दिखाएंगे आपको। हालांकि इनकी एक रणनीति बन रही थी, रणनीति किस नतीजे पर पहुंची है वो हम बाद में बात करेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर वकील बैठे हैं, वो वकील जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में एक अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन आज इनको इनका हक और सुरक्षा का कानून लेने में बड़ी कठिनाई का उठाना पड़ रहा है। और जोधपुर वकील गजराज चौहान की हत्या के बाद मामले में तूल पकड़ लिया है। हम बात करेंगे जो भी काम करेंगे। ये देखिए कम जगह में बैठे हैं, थोड़ा सा जगह बहुत बड़ी है साहब, और बैठा लो लोगों को। बहुत बड़ी जगह है, छोटी जगह में क्यों बैठे 5 आदमी? क्या रणनीति पानी बोतलें लेने के क्या रणनीति बनी अभी आप? सर ऐसा है, हमारे जोधपुर के शहीद अधिवक्ता जुगराज जी चौहान की जो निर्मम हत्या करी गई है, उसके लिए पूरे राजस्थान का वकील समुदाय उद्वेलित है। अब ये लड़ाई करो और मरो की तरफ बढ़ेगी। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन मदर बार को साथ लेते हुए हर हालत में पुरजोर आंदोलन कर वकीलों की आवाज को सीएमओ तक, विधानसभा तक पहुंचाएगी और हम हर संभव प्रयास करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हासिल करेंगे और जुगराज भाई के हत्यारों को फांसी की सजा तक पहुंचाएंगे। एक बार बताओ, फिर कोई नेता आएगा और आपको आश्वासन दे के चला जाएगा और आपका आंदोलन फिर खत्म हो जाएगा? सर मैं पुरानी घटनाओं पे नहीं जाना चाहता, गलती किसी से भी हुई है वो हमारा भाई है। यानी ऐसा नहीं होगा ना? बिल्कुल इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इन युवा अधिवक्ताओं के सामने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, करोड़ मरों की लड़ाई होगी, करोड़ मरों की लड़ाई। जयपुर बार के नेतृत्व में हम डिस्ट्रिक्ट बार वाले सब साथ हैं, हम सब भाई एकजुट है। वकील समुदाय एक है, पूरा वकील समुदाय एकजुट है, पूरे राजस्थान का वकील समुदाय एकजुट है। आश्वासन नहीं चलेगा। आप धरने पर कब तक बैठे रहोगे? मैं यहाँ धरने तक जब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरे भाई मुझे यहाँ पर बैठे रहने देंगे। घोषणात्मक धरना कर दिया क्या? बिल्कुल, हम बिल्कुल रास्ता रोक करके हमारी जायज मांगों के लिए। ये गहलोत सरकार की नाकामी है कि राजस्थान की राजधानी के वकील को सड़कों पर बैठना पड़ सकता है। ये हमारा नहीं, ये सरकार की नाकामी है। तो रास्ता क्यों रोक रहे हो? रास्ता हमारी मांग नहीं सुनी जा रही, हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार करते हैं। आप रास्ता रोकने की बात कर रहे हो, हम विधानसभा का घेराव कर सकते हैं, हम सीएमओ तक जाएंगे। क्या बात करते हो आप? इस रास्ते से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं निकलते, आम जनता निकलती है। आम जनता भी हमारे साथ है इस समय सर। रूट डाइवर्ट हो चुका और यहाँ पर मदर बार के सामने का ये जो रूट है, केवल ये एकमात्र रास्ता नहीं है। आज हमारे 6 दिन से भाई भूखे पैसे वहाँ मोर्चरी के बाहर खड़े हैं, उनसे जाकर के भी मीडिया कर्मी पूछे कि क्यों अब तक भाई जुगराज को न्याय नहीं मिल रहा। आपको ये सवाल सीएम साहब से पूछना चाहिए कि राजधानी का वकील रोड पे क्यों है। ये सवाल आप सीएम साहब से पूछो। नहीं, सीएम साहब से पूछते हैं, पूछते रहेंगे, लेकिन चूंकि सड़क पर आप बैठे हैं इसलिए सबसे पहले आपसे पूछना, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। सर न्याय के लिए मैं बता दूं, थोड़ा सा इतिहास में जाओ, वकीलों ने फांसी भी खाई है और आज जो अपनी करेंसी उस पर भी फोटो एक वकील के। तो वकीलों का त्याग तो पूरा इतिहास भुला ही नहीं सकता। और हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए और न्याय की लड़ाई के लिए हम जब तक चाहेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम रोड पर बैठे। यानी कि बहुत बड़ी बात कही है अशोक गहलोत। सरकार के सामने मैसेज है कि सड़क को रोक के बैठ गए। वकीलों की एक भूमिका रही है भारत देश की आज़ादी में, और ये विवेक शर्मा अध्यक्ष हैं और अभी निर्वाचित हुए थे। हमारे साथ और वकील मौजूद हैं, इधर हो जाओ आप। ये पवन शर्मा एडवोकेट हैं हमारे साथ, ये इनसे बात करते हैं। आप बोलिए, आप इधर देखो। हाँ साहब बताओ। उधर धूप में देखो। धूप में ही देख रहे हैं, धूप में बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं। बोलो बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आपको चाहिए, ठीक है, सरकार की मैनिफेस्टो में वो होता है।
सरकार लागू करती नहीं है, वजह क्या है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि आप इलेक्शन लड़ते हो, खड़े हुए थे, आपका भी जो मैनिफेस्टो होता है कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवा के रहेंगे, ठीक है। एक साल फिर चुनाव हो जाता है, फिर अगली साल फिर चुनाव होते हैं, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट बार हो, ठीक है। वकीलों को एक भरोसा रहता है कि इस बार नहीं तो इस बार तो हमारा लागू हो जाएगा। सवाल ये है कि एक साल में आपके जो नेता जीत के जाते हैं वो कितनी बार सरकार से इस मामले की, इस सुरक्षा कानून की पहल करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, ये बताओ। हमारी लड़ाई जो है लंबे समय से चल रही है, मानते हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, पर कोई भी लड़ाई कितने भी समय तक चले, हम वकीलों ने आज तक जब भी कोई आंदोलन किया है हम जीत के ही निकले। हमें देर जरूर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती है। मैं मेरे साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। अब हम रोड पे आ चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। डू एंड डाई, यस, डू एंड डाई, करो या मरो, नहीं तो सत्ता भी छोड़ो। जो पद पे बैठे हैं वो सत्ता छोड़े और रोड पे आ जाए, जैसे हमारे भाई खड़े। हम आज हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी सब अंदर चले गए हैं, पर हमारे सारे भाई लोग बाहर बैठे हैं, इसलिए हम बाहर बैठे हैं, इनके साथ रहेंगे, डू एंड डाई की स्थिति के लास्ट तक रहेंगे। तो विवेक शर्मा कहते हैं यस आई कैन डू इट। बिल्कुल सर, मेरे को युवा अधिवक्ताओं ने देखो मेरी बात सुनो, हम सब हैं। ये विवेक शर्मा जी नहीं, हमारे अध्यक्ष के हैं, हमारे बड़े भाई साहब है, जो ये कहेंगे वो हम भी कहेंगे। ये युवा अधिवक्ता की आवाज है। ये अगर विधानसभा जाना पड़े तो इसके लिए विधानसभा का घेराव करेंगे। अधिवक्ता कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। 2022 में 4 बार वकीलों के ऊपर गए हैं ये अध्यक्ष, सेक्रेटरी पवन जी, विवेक जी। एक एक आदमी इस SMS में हमारे वकीलों के साथ में जो मारपीट हुई है, अजमेर में कल जो मारपीट हुई है, और जो कल जोधपुर में गुलशन सिंह जी के साथ में जो सरेराह उनकी नशे हत्या करी है, मुंह पे पत्थर मारे, उसके जुगराज प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना जरूरी है। और कब तक सहेंगे? क्या हम वकील हम वकील अपने आने वाली पीढ़ियों को ये रूपरेखा देंगे? गहलोत साहब वहीं से, जोधपुर से, और वहीं पे इस तरीके का शर्मनाक कृत्य हो रहा है। ये गहलोत साहब के लिए और पूरी विधानसभा में जो नेता लोग बैठते हैं सबके लिए शर्मनाक बात है। देखिए, सवाल जोधपुर और जयपुर का नहीं है, सवाल राजस्थान और उसके वकीलों का है, ठीक है। और बीजेपी का आज राजस्थान के अशोक गहलोत के पास गृह मंत्री का पद भी है और उनके गृह जिले में ये घटना हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तो कब तक के वकीलों की इस तरह से हत्याएं होती रहेंगी और कब तक वकीलों के ऊपर हमले होते रहेंगे। जो आम जनता के लिए न्याय दिलाने वाला, सुबह से लेकर शाम तक सर्दी गर्मी बरसात उनकी पैरवी करने वाला वकील को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर एक सिस्टम पर सवाल लगना लाजमी भी है। और हम अभी और वकीलों से बात करेंगे। नहीं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताएं वकील साहब, आपका नाम क्या है? पंडित राजेंद्र डांगरवाड़ा है। आज ये अधिवक्ता समाज यहाँ रोड पे इसलिए आया है कि पूरे राजस्थान के वकीलों का नहीं, पूरे भारतवर्ष के वकीलों का अस्तित्व खतरे में है। राजस्थान के किसी भी कोने का वकील है और उसके साथ जो ज्यादती हो रही है, उस ज्यादती के विरुद्ध ये वकील रोड के ऊपर है। आपको पता है कि 18 तारीख से लेकर आज तक 5 दिन से हमारा भाई मोरछड़ी में मृत स्थिति में है और हम लोग यहाँ बाहर रोड पे हैं। हमारी सरकार ऐसी क्या वेलफेयर कर रही है? ऐसी कौन सी उसके सामने समस्या है कि एक वकील की मृत्यु के ऊपर उसके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है? ऐसा टाइम क्यों लग रहा है? ऐसी क्या स्थितियां हैं? ऐसी क्या स्थिति है कि घरसाना के अंदर वकील को आत्महत्या करना पड़ रहा है? ऐसी क्या स्थिति है कि बुंदेला के अंदर खंडेला में वकील को आत्महत्या करनी पड़ रही है? ऐसी क्या स्थिति है कि जयपुर के विभिन्न थानों में वकील के साथ में मारपीट हो रही है? वकील समुदाय प्रबुद्ध वर्ग में आता है। वकील समुदाय गरीब मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ता है। मजदूर वकील समुदाय, वकील कोर्ट से लेकर के घर तक और सारी जगह बिल्कुल अकेला चलता है। लेकिन सरकार में आपके वकील बैठे हैं, वो अपनी बात रखे। उनसे भी हम मांग करते हैं कि वकील प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। और जो हमारा साथी मरा है, जो हमारे साथी की नरसंस हत्या की है, आप ये बताइए, आप ये मान कर चलिए वकील नहीं आप हैं, और आपके भाई की इस तरह से गाड़ी रोक करके 2 आदमी बदमाश उसको रोक करके और चाकू लगा करके उसको मार दे, उसका सर फोड़ दे पत्थर मार करके, आपके साथ क्या गुजरेगी? देखिए, मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, जोधपुर का जुगराज चौहान मेरा पहले से भाई है। आपका भाई है मगर हमारे सबका भाई है। राजस्थान उदाहरण दिया इसलिए बोल रहा हूँ मैं। उदाहरण इसलिए दिया कि हमारी आत्मा पीड़ित है।
हम मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई हृदय में, हमारे हृदय में अगली ज्वलित हो रही है, प्रज्वलित हो रही है। हमारे प्रत्येक वकील जो है, राजस्थान का 90,000 वकील उद्वेलित है, और फिर भी हमारी राजस्थान सरकार एसी के अंदर बैठी है। उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई अनवरत रहेगी। जब तक रहेगी, जब तक वकील की सुरक्षा की गारंटी वो नहीं दे देंगे, तब तक रहेगी। देखिए, जब तक वकीलों की सुरक्षा की गारंटी अशोक गहलोत सरकार नहीं दे देती, लड़ाई जारी रहेगी इनकी, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़े स्तर पर मोर्चा खोल चुके हैं। हालांकि इनका साफ मंशा है कि अब ये उठने वाले नहीं है, और क्योंकि वकील की हत्या का मामला पूरी तरह से गर्मा गया है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से गुंडा राज के चलते इस तरह से अगर वकीलों की हत्या की जाती है, तो ना तो उसको वकील समुदाय बर्दाश्त करेगा, ना ही राजस्थान की कोई आम जनता भी इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, हमारे साथ राजकुमार शर्मा वकील हैं, तेज तर्रार हैं, बोलते हैं, काफ़ी विवादों में भी रहते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि इन्होंने कह दिया अभी के बैठेंगे, लेकिन मैं आपसे पुष्टि करवाना चाहता हूं कि कब तक बैठेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को और सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि जुगराज न्याय पाने के लिए शहीद हो गया, और इस ये जो घटना है आतंकी घटना से कम घटना नहीं है। किसी आदमी को सरेआम रोड पर मार दिया जाए या सेम आतंकी घटना मानी जाएगी। और रोड पर बैठने की जहाँ तक बात है, जहाँ तक हमें न्याय मिलेगा, जब तक हमें हमारा हक मिलेगा, हम रोड पर बैठेंगे। यानी कि जो टेलर था उदयपुर में, कन्हैया लाल, उसकी आतंकवादियों ने यूं मारा था और उन्होंने यूं मारा था। आतंकवादी घटना, बिल्कुल आतंकवादी घटना। टेलर साहब की गला रेत की हत्या की गई थी, इनकी पत्थर से कुचल की हत्या की गई है। ये कन्हैया लाल की हत्या से ज्यादा बदतर हत्या है। और हमारी सरकार, अशोक गहलोत जो मुंह पर गूंगे बने बैठे हैं, ये उनके लिए शर्मनाक है। ये सरकार को डूब मरने वाली बात है। हमारे प्रताप सिंह खाचरियावाद जी आए थे यहाँ, आश्वासन देकर चले गए, परंतु मैं मानता हूँ हमारा नेतृत्व कमजोर रहा होगा कि उन्होंने उनका बंगला नहीं घेरा, उन्होंने उनको विधानसभा में नहीं घेरा। अशोक गहलोत जी कबूतर खाना कहकर चले गए, ये हमारी कमजोरी थी कि हमने उनके पत्थर नहीं मारे। मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों को कि आप जागिए, हर आदमी जुगराज चौहान बन के उसके लिए न्याय दिलाएगा और लड़ेगा, सड़क पर लड़ेगा। पानी की व्यवस्था ये लो, यानी कि आक्रोश है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि जब वकीलों के साथ कुछ घटनाएं होती हैं तब वकील शांत रहते हैं। जैसे कि अभी एक वकील के साथ एक आरएलपी के एक कार्यकर्ता ने कातिलाना हमला किया था और उसने पेट्रोल पंप में छुपकर अपनी जान बचाई थी। वीडियो वायरल भी हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी। और उससे ठीक पहले खो नागौरियान क्षेत्र में एक वकील के साथ भी एक हिस्ट्री सीटर ने हमला किया था, उसकी भी रिपोर्ट दर्ज थी। उसके ठीक बाद जुगराज चौहान की हत्या हुई, आप यहाँ आ गए। देखिए, खो नागौरियान थाने में हमारे अनिल जी सामरिया भाई साहब के साथ ये घटना कारित हुई थी और मैं रात को स्वयं 1 बजे थाने पर मौजूद था। ये जो इस तरह का जो सिलसिला है, ये सीधा न्यायपालिका पर हमला है और इसको सरकार समझना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार न्यायपालिका से प्रेजुडिस होकर वकीलों को रोकना चाहती है ताकि वकील न्याय के लिए निडर होकर संघर्ष नहीं कर सके। ये सरकार के खुद के पैतरे हैं और गहलोत साहब स्पष्ट रूप से सीधे तरीके से इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अशोक गहलोत जी को कि आप होश में आइए, आप अपने घोषणा पत्र को, जिसको आप कहते हैं सरकारी दस्तावेज है, उसको लागू करिए, अन्यथा आपको सड़क पर लोग जूते मारेंगे। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आने वाली जो गहलोत की सभाएं होंगी तो राहुल गांधी आएगा या इनका आलाकमान प्रियंका गांधी आएगी, हम उनकी सभा में जाके काले झंडे दिखाएंगे, इनकी रैलियों को फेल करेंगे। हम रैलियों को फेल करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या अशोक गहलोत हो, ये वकीलों का ऐलान है, वकीलों में आक्रोश है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिस तरह से वकीलों की हत्या की जाती है, वो वकील बर्दाश्त से बाहर है। वकील इस अत्याचार को नहीं सहेगा। इनकी साफ मांग है कि इनके लिए, वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। वकीलों में काफी आक्रोश है, सड़क पर बैठे, कोर्ट से निकलकर, कोर्ट में न्याय के पुजारी, न्याय दिलाने वाले, न्यायपालिका का सम्मान करने वाले आज सड़क जाम करके रोड पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हो कि मामला हल्का नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। और जुगराज चौहान की जो हत्या हुई है उसको वकील समुदाय में जबरदस्त विरोध है। अब वो नहीं चाहती कि आगामी कोई भी और वकील जुगराज चौहान बने, यह इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए इनका आक्रोश आप देख सकते हैं, सुबह से हम कवर कर रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, इनकी मांग है, लेकिन हम लगातार आपसे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहयोगी
के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।